गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे क्लास रेप्टिलिया के बारे में। इससे पहली वाली क्लास थी हमारी एम्फीबिया थी, ऑस्टिक फिश थी, कॉन्ड्रिक फिश थी, साइक्लोस्टोमेटा थी। ये वर्टिब्रेटा की हमने ये क्लासेस कंप्लीट कर दी। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो आ रही है वो कौन सी है? रेप्टिलिया की क्लास है। तो रेप्टिलिया की क्लास के बारे में अब कुछ बता देते हैं इस वीडियो में। तो क्लास हमारी रेप्टिलिया की। देखिए रेप्टिलिया में क्या लोचा है भाई, सीधी बात। यहां पर यह क्लास है, क्लास रेप्टिलिया कि ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी को जमीन से स्पर्श करके चलते हैं। जैसे ये जमीन है, जमीन से स्पर्श करके बॉडी को चल रहे हैं। जैसे हमारी छिपकली है, लिजार्ड है, मगरमच्छ है, स्नेक है। ये सारे और एनिमल्स जो होते हैं ये किस में आएंगे? क्लास रेप्टिलिया में आएंगे। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी धरती से स्पर्श करके चलती हो या फिर जो रेंग कर चलने वाले एनिमल्स हैं वो सारे किस में आते हैं? क्लास रेप्टिलिया में आते हैं। तो दीज आर क्रीपिंग एनिमल्स। ये क्रीपिंग एनिमल्स हैं, यानी कि ये एनिमल्स रेंग कर चलते हैं, धरती से रेंग कर चलेंगे। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? बात ये भी तो आती है। पानी में पाए जाते हैं, जमीन पे पाए जाते हैं, या फिर कहाँ पर पाए जाते हैं? मोस्टली ये एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जमीन पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मगरमच्छ है, कभी कभार पानी में चला गया। तो ज्यादातर की बात कर रहा हूं, हमेशा नहीं, मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल। मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल। वो जमीन पर पाए जाते हैं। इनकी स्किन जो होती है वो कॉर्निफाइड स्किन होती है। हल्के हल्के से कुछ स्किन की परत सी निकली हुई होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? छोटी सी स्केल्स या स्क्यूट्स कहते हैं। तो इनकी जो स्किन है वो ड्राई होती है और कॉर्निफाइड होती है। Their skin is dry and cornified। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, मगरमच्छ की स्किन देखी होगी तो ड्राई स्किन होती है। तो इनकी स्किन ड्राई और कॉर्निफाइड, हल्की सी स्किन की परत सी निकली हुई होती है इनकी स्किन पर। और ये जो है, जो उनको क्या कहेंगे? स्केल्स या फिर स्क्यूट्स कहते हैं। इनकी स्किन को एंड कॉर्निफाइड their skin epidermal। their skin epidermal is या have scales और स्क्यूट्स, छोटी सी परत सी जो निकली होती हैं
इन्हें हम स्केल्स या स्क्यूट्स कहते हैं। इनमें स्पेशल कान वाली ऐसी कोई जगह नहीं पाई जाती। जैसे कान है ना स्पेशल हमें दिख रहा है, बहुत ही छोटा सा जो पोर है, छेद सा है, वो रिप्रेजेंट करता है कान को। नहीं, ऐसी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है कान का, जिसको हम क्या कहते हैं, छोटे से बहुत माइन्यूट पोर को हम क्या कहेंगे, टिम्पेनम। तो टिम्पेनम किसको रिप्रेजेंट करता है? ईयर को रिप्रेजेंट करता है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनमें जो लिम्स पाए जाते हैं, यानी पैर पाए जाते हैं, तो दो पैर होंगे, दो आगे होंगे और दो पीछे होंगे अगर प्रेजेंट हैं तो। जैसे स्नेक है, वहां पे लिम्स नहीं पाए जाते, लेकिन मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, वहां पे उसमें लिम्स पाए जाते हैं। When limbs are present, अगर लिम्स प्रेजेंट हैं तो दे आर टू पेयर्स, दो जोड़ी होते हैं। दे आर टू पेयर्स। अब बात आती है कि इनमें हर्ट कैसा पाया जाता है। हर्ट 3 चैम्बर का पाया जाएगा और क्रोकोडाइल को छोड़कर बाकी सब में हर्ट 3 चैम्बर हर्ट होता है, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। लेकिन क्रोकोडाइल में हर्ट 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल होंगे और 2 ही वेंट्रिकल होंगे। ठीक है, तो हार्ट इज 3 चैम्बर, 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल which has 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। किसमें? क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाएगा। ठीक, अब बात आती है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं? वार्म ब्लडेड अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखेगा। कोल्ड ब्लडेड यानी कि बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड। और इनमें सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। अच्छा, कुछ स्नेक वगैरह और देखे होंगे आपने। स्नेक अपनी बॉडी की जो स्किन होती है उसको छोड़ते रहते हैं। जैसे आपने देखा इसके स्नेक की केंचुली, स्नेक अपनी केंचुली के फॉर्म में स्नेक को उतार देता है। ऐसे ही कुछ लेजार्ड होते हैं जो अपनी स्किन को छोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्नेक एंड लेजार्ड स्नेक एंड लेजार्ड्स shed their skin, अपनी स्किन को स्केल्स के फॉर्म में
वो छोड़ते रहते हैं। देयर स्केल्स, जो इसके ऊपर स्केल्स पाई जा रही है, या फिर आप स्केल्स लिख लो डायरेक्ट, स्केल्स एज स्किन कास्ट। स्किन कास्ट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा अपनी सबसे ऊपर वाली लेयर को, स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर को ये एनवायरनमेंट में छोड़ते रहते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट एंड सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, और इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट पाया जाता है, लार्वा प्यूपा जैसी स्टेज नहीं पाई जाती। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन का होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर ओविपेरस, यानी कि ये अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की। स्नेक है, लेजार्ड है, क्रोकोडाइल है, ये इनके कुछ एग्जाम्पल। ठीक, तो ये एक हमारी क्लास थी रेप्टिलिया की। ऐसे एनिमल्स जो रैंकर चलते हैं उनको हम क्या कह रहे थे? रेप्टिलिया के एनिमल्स कह रहे थे। अब बात आती है एप्स की। ऐसे एनिमल्स जो उड़ते हैं, क्लास एप्स। एप्स वाली क्लास के बारे में बात करेंगे, यानी कि दे आर बर्ड्स, वो पक्षी हैं। दे आर बर्ड्स, ये पक्षी होते हैं उड़ने वाले। और किसकी हेल्प से उड़ेंगे? फेदर, पंखों की हेल्प से ये उड़ते हैं। एंड हैव फेदर्स, इनमें पंख होते हैं। दूसरी वाली जो बात आती है, एक को छोड़ के ऑस्ट्रिच, वो फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं सकता, भागता है। इसका एक्सेप्शन क्या है? एज। फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। एक्सेप्शन, ए फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच, दे ऑल कैन फ्लाई। एक्सेप्शन इसका फ्लाइटलेस बर्ड है जो ऑस्ट्रिच है, ये उड़ नहीं सकता। और इसको छोड़कर, लीव इट, इसको छोड़कर दे ऑल कैन फ्लाई, बाकी सब ये उड़ सकते हैं। एक काम करें, इसको नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं, दे ऑल कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं ऑस्ट्रिच को छोड़कर। ठीक, ये बात आ जाती है। अब इनमें जो पाया जाता है, मुंह की जगह पे क्या पाया जाता है? चोंच पाई जाती है। तो दे पोसेस बीक।
दे हैव बीक्स, इनमें एक ही पाई जाती है तो एक ही कर लेंगे, इनमें चोंच पाई जाती है। अब इनके जो आगे के जो लिम्स हैं यानी कि हाथ के फॉर्म में अगर हम देखें तो वे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फेदर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो उड़ने का काम करते हैं। 4 limbs modified into wings, 4 limbs विंग्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं आगे वाले। एंड हेल्प टू फ्लाई, विच हेल्प इन फ्लाई, जो उड़ने में सहायता करते हैं। जो हिंड लिम्ब है यानी पीछे के लिम्ब हैं वो चलने के काम आते हैं, दौड़ने के काम आते हैं और पकड़ने के भी काम आते हैं ट्री की ब्रांच। हैंड लिम्स हेल्प इन वॉकिंग, घूमने फिरने के काम आएंगे। स्विमिंग, जैसे बतख है हमारी, बतख तैरने के काम आते हैं। एंड क्लैस्पिंग मीन्स पक्षी जब पेड़ की ब्रांच पर बैठते हैं तो पकड़ने के भी काम आते हैं। क्लैस्पिंग टू ट्री ब्रांच, पेड़ की शाखाओं को वो पकड़ने के भी काम आते हैं। अब इनमें जो स्किन होती है वो स्किन ड्राई होती है और इसमें स्किन में कोई ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। जैसे हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पसीने की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनमें ऐसी कोई ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, तो इनकी स्किन जो होती है ड्राई होती है। ठीक, स्किन इज ड्राई, इनकी स्किन ड्राई होती है। कुछ पक्षियों की पूंछ में जरूर एक ग्लैंड होती है, अदरवाइज ज्यादातर जो बर्ड्स हैं इनकी स्किन में पूंछ को छोड़कर, बर्ड की पक्षियों की पूंछ को छोड़कर बाकी पूरी स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती है, तो ग्लैंडलेस होती है इनकी स्किन। अब बात करते हैं इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, अंदर का कंकाल तंत्र जो होता है वो बोन्स का बना होता है। एंडोस्केलेटन मेड बाय बोन्स, और लॉन्ग जो बोन्स होती हैं वो हॉलो बोन होती हैं। जो लंबी वाली हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, जिससे कि इनमें वजन ज्यादा न हो और आसानी से ये उड़ सके। तो हम लिख सकते हैं यहां पे लॉन्ग बोन्स आर hollow with air cavities, उनमें हवा की कैविटी को भरी हुई होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, ऐसी बोन्स को न्यूमेटिक बोन्स हम कह सकते हैं, जिनमें जो बोन्स खोखली होती हैं
और जिनमें हवा भरी हुई होती है। अब इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तुमने देखा होगा, ये दाने वगैरह को यूं ही सीधे निकल जाते हैं अंदर, ले लेते हैं चबा चबा के, क्यों दांत है नहीं चोंच में, सीधे चबा चबा के खा नहीं सकते, दाने वगैरह को सीधे निकलते रहते हैं। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनमें एक पीसने वाला ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहेंगे, गिजार्ड, क्रॉप एंड गिजार्ड। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एडिशनल चेंबर होता है जो इनके फूड को पीसने के काम आता है, ठीक है, चर्निंग के काम करता है। ठीक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट has additional चैम्बर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर होता है एज क्रॉप एंड गिजार्ड which help in churning of फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल को घिसने के काम आता है कौन, गिजार्ड एंड क्रॉप। अब इनका जो हार्ट होता है, हार्ट इज 4 चैम्बर, 4 चैम्बर का हार्ट होगा, 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। और ये जो होते हैं ये दे आर वार्म ब्लडर, यानी कि इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, होमोयोथर्मस। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पाइक्लोथर्मस कहते हैं। तो ये हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब रेस्पिरेशन किससे होगा, लंग से होगा, क्योंकि हवा में पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स एंड सेक्सेस आर सेपरेट। इनके जो सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं, ये अलग अलग पाए जाते हैं, तो सेक्सेस सेपरेट होंगे। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, और ये ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। ओविपेरस होते हैं एंड इनमें ये डेवलपमेंट होता है एज डायरेक्ट, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल पैरट, क्रो, पीकॉक, ये इनके कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि रेप्टिलिया क्लासेस के बारे में देख लिया और एप्स के बारे में देख लिया। इस चैप्टर की एक लास्ट वीडियो रहेगी, आपको मिलेगी, जो सिर्फ मैमल्स के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि अपने बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू।